तो एक बार पति पत्नी बैठे हुए थे। उन्होंने आपस में बातचीत कर रहे थे। उनका जो बातचीत बहुत सुंदर, अर्थपूर्ण था दोस्त। उसकी प्रस्तुति कर रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मैं बार बार तुमको बोल देता हूं, डांट देता हूं, फिर भी तुम पति भक्ति में लगी रहती हो, जबकि मैं कभी पत्नी भक्त बनने का प्रयास नहीं करता। तो पति जो है वेद का विद्यार्थी था और पत्नी विज्ञान की विद्यार्थी थी। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां पत्नी की कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि मैं केवल पढ़ता था और जीवन में उसका पालन वो करती थी। वो आदमी खाली पढ़ता था, वो तो जीवन में पालन करती थी पत्नी। वो जब प्रश्न पूछा, उस पर उसकी पत्नी हंसी। उसने गिलास में पानी देते हुए बोले, बताइए, एक पुत्र यदि माता की भक्ति करता है उसे मातृभक्त कहा जाता है, परंतु एक माता यदि पुत्र की सेवा करे तो उसे पुत्र भक्त नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहते? वो पति सोच रहा था कि आज यह मुझे निरुत्तर करेगी। फिर उसने प्रश्न किया, ये बताओ, जब जीवन का प्रारंभ हुआ तो पुरुष स्त्री समान थे, फिर पुरुष बड़ा कैसे हो गया जबकि स्त्री शक्ति की स्वरूप होती है? मुस्कुराते हुए उसने कहा, आपको थोड़ी विज्ञान भी पढ़नी चाहिए थी। वो छिप गया। उसने कहना प्रारंभ किया, दुनिया में दो वस्तु निर्मित है, ऊर्जा और पदार्थ। पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है और स्त्री पदार्थ की। पदार्थ को यदि विकसित होना है तो ऊर्जा का आदान करता है, न कि ऊर्जा पदार्थ का। ऊर्जा का आदान करता है पुरुष, न कि ऊर्जा पदार्थ का। ठीक उसी प्रकार जब एक स्त्री एक पुरुष को आदान करती है तो शक्ति स्वरूप हो जाती है। आने वाली पीढ़ियों अर्थात वो अपने संतानों के लिए परम पूज्य हो जाती है, क्योंकि वह पदार्थ और ऊर्जा दोनों की स्वामिनी होती है, जबकि पुरुष मात्र ऊर्जा का ही अंश रह जाता है। तब उसने कहा कि तुम तो मेरी भी पूज्य हो गई ना, क्योंकि तुम तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो गई। तब पत्नी ने झेपते हुए कहा, आप भी पढ़े लिखे मूर्खों जैसी बात कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा का अंश मैंने ग्रहण किया और मैं शक्तिशाली हो गई, तो क्या उस शक्ति का प्रयोग आप पर ही करूं? ये तो कृतज्ञता नहीं की जाएगी। तो पति ने कहा, मैं तो तुम पर शक्ति का प्रयोग करता हूं, फिर तुम क्यों नहीं? उसने उत्तर दिया, मेरे आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जिस संसर्ग मार्ग से तुमने जीवन उत्पन्न करने की क्षमता आ गई, ईश्वर से ऊंचा पद आपने मुझे प्रदान किया, जिसे माता कहते हैं, उसके साथ मैं विद्रोह कैसे कर सकती हूं? कैसे विद्रोह कर सकती हूं? फिर चिढ़ाते उसने कहा, यह शक्ति का प्रयोग करना भी होगा तो मुझे भी आवश्यकता है। माता सीता की भांति लवकुश को तैयार कर दूंगी, जो आप जैसा हिसाब किताब कर लेगी आपसे। नमन है सभी मात्र शक्तियों को, जिन्होंने प्रेम और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा। दोस्त, पति पत्नी का संबंध जो होता है ना, बहुत ही नाजुक होता है। इसे अटूट बनाना है। दोनों हाथों में होता है, जिसमें प्यार, अपनापन, विश्वास और त्याग के साथ समर्पण की भावना भी छिपी होती है। उसमें एक दूसरे की कमियां निकालने की जगह उसको समझने की कोशिश ज्यादा हो, क्योंकि यही रिश्ता है पति पत्नी का, जो जन्म से नहीं जुड़ता लेकिन अंत तक का साथी बना रहता है। वो अंत तक का साथी बना रहता है पति पत्नी का रिश्ता। इसलिए दोस्त, बहुत नाजुक है पति पत्नी का रिश्ता, अटूट है।
जिसमें प्यार है, अपनापन है, विश्वास है, त्याग के साथ समर्पण भी है दोस्तों। धन्यवाद।